बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान ज़हीर और अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूं जी। सुपर डुपर संडे फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जी। पाकिस्तान ने राइजिंग स्टार एमर्जी एशिया कप में फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। इस पूरे फाइनल को भी समअप करेंगे और पूरे इस इवेंट को भी, टूर्नामेंट को भी समअप करने की कोशिश करेंगे। शायद पाकिस्तानी अवाम जो है वो खुशियों से डिप्राइव थी। पूरी नेशन जो है वो क्रिकेट की तरफ देखती है। शायद बीइंग अ वन स्पोर्ट नेशन इसकी जो वैल्यू है वो हम सब जानते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ ये मेयर स्पोर्ट नहीं है, ये पूरी नेशन को यूनाइट भी करती है, उसको प्लेयर भी प्रोवाइड करती है और पूरी नेशन को आगे भी लेके बढ़ती है। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टर्बुलेंस हो, जब पाकिस्तानी टीम जीतती है तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपके घर के अंदर जो मर्जी मामलात चल रहे हो, ऑफिस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सबको साइड पे कर देते हैं। और ये खुशी जो है, जो हमारी सीनियर टीम नहीं दे पाई, इन बच्चों ने, राइजिंग स्टार ने, वो आज पाकिस्तानी नेशन को प्रोवाइड की। मैच के बारे से बात करेंगे जी। बांग्लादेश ने टॉस जीता और उन्होंने फैसला किया पहले कि हम बॉलिंग करेंगे, पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। स्टार्ट काफ़ी वेट रहा, पहले ही बॉल पे यासर हुसैन रन आउट हो गए। फिर मास सदाकत पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी टीम आई कर रही थी कि मास सदाकत इस मैच में कुछ अच्छा करेंगे, बट हमने देखा कि वो भी कुछ बड़ा रन नहीं कर पाए और उनकी तरफ से जस्ट हमने देखा कि एक बहुत छोटी 23 रन की इनिंग्स देखने को मिली। इस इवेंट के हाईएस्ट रन गेटर भी रहे। इसमें मैं लहदा बात करूंगा कि पाकिस्तान का इस इवेंट से आउटकम क्या आया और क्या क्या पॉजिटिव थे। फिर इसी तरह फाइक हमने देखा, वो भी जीरो पे आउट हो गए। फिर एक छोटी पार्टनरशिप अरफात मिनहास की तरफ से हमें देखने को मिली, वो उन्होंने एक अच्छी 25 रन की बारी ली। कप्तान यादी भी जल्दी चले गए। काफ़ी प्रेशर था पाकिस्तान पे और एक दफ़ा सेमीफाइनल की तरह फिर 74 पे 5 आउट हो गए थे। और फिर साद मसूद, बहुत शानदार टैलेंट पाकिस्तान के लिए जी। एक राइजिंग वाकई स्टार है। जैसे हम मास सदाकत को प्रेस करते हैं, इस बच्चे को भी करना चाहिए। सेमीफाइनल में भी बड़ी अच्छी इन्होंने एक कंट्रीब्यूशन की, बारी ली, बॉलिंग भी अच्छी की। और फाइनल में जो क्रंच मोमेंट के ऊपर था, एक वन साइडेड अफेयर हो सकता था, उसको कंपेटिटिव बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। 38 रन की बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, जहाँ आपका कोई भी बैटर रन नहीं कर पाया। टेल के साथ इन्होंने बहुत अच्छा खेला और जो एक सोच थी कि एटलीस्ट पूरे 20 ओवर खेले जाएं, और इन्होंने आज भी 38 रन बनाए और पाकिस्तान को एक, जिसे कहना चाहिए, फाइटिंग टोटल की तरफ लेके गए। और इस विकेट के ऊपर हम सब जानते थे कि अगर 125-30 होगा तो वो बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान ने 125 बनाए। रिपॉन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, एक दफ़ा फिर उन्होंने 3 आउट किए। इसी तरह रुबैल की बात करें, रुबैल हसन बहुत खूबसूरत टैलेंट, बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं, आज भी उन्होंने 2 विकेट्स ली और उनकी टीम को बड़ा एक रीजनेबल पाकिस्तान को टोटल तक रिस्ट्रिक्ट रखा। पाकिस्तान जब बॉलिंग करने आया तो दैट वाज नोइंग कि शायद पेसर के लिए कुछ खास इस विकेट में होगा नहीं। तो उबैद ने बॉल की, दानिश ने बहुत रन कंसीड किया आज और पाकिस्तान बहुत जल्दी फोर्थ ओवर में स्पिनर की तरफ आ गया। और हमने देखा कि जिस तरह हबीबुर रहमान एक बहुत बड़ा टैलेंट के तौर पे सामने नज़र आ रहा है, थर्ड हाईएस्ट रन गेटर हैं इस इवेंट के। उन्होंने एक अच्छी 26 रन की बारी ली, बट उनको जैसे साथ ने आउट किया तो एकदम मोमेंटम पूरी गेम का चेंज हो गया। इधर सुफियान की भी बात करना चाहेंगे। लास्ट बॉल से पहले तक 3.5 ओवर में उनके 7 रन दिए थे, 3 आउट कर चुके थे। अंपायरिंग का स्टैंडर्ड भी बहुत सब स्टैंडर्ड रहा, बिलो पार रहा। हमने देखा कि अंपायरिंग में बहुत क्रूशल डिसीजन सेमीफाइनल में भी देखा और फाइनल में भी हमने देखा कि शायद इजीली कुड हैव गॉन इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान, वो आउट नहीं दिए गए, जिसमें हम समझ सकते हैं पाकिस्तान शायद जो इतना डीप मैच गया और सुपर ओवर में रात, वो एक रीज़न अंपायरिंग भी है। खैर, वो दोनों साइड के लिए फिर ऐसी बात हम कर सकते हैं। आज शायद थोड़ा अंडर प्रेशर थे अंपायर भी और उन्होंने बुरे डिसीजन किए। फिर इसी तरह ऑब्वियसली पाकिस्तान फाइट करता रहा, लेकिन दो चीज़ें इधर ज़रूर कहना चाहेंगे। एक टाइम था कि 70+ चाहिए था और 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, और जिस तरह उन्होंने, रुबैल ने आके चार्ज किया, फिर उनके साथ मेडर्ड ने उनका साथ दिया, वो बहुत शानदार था। और महबूब की बात करूँगा मैं ज़रूर, उन्होंने सेमीफाइनल में जिस तरह की इनिंग्स खेली और आज फाइनल में रुबैल के साथ उन्होंने जो पार्टनरशिप बिल्ड की। बट फिर आते हैं अहमद दानियाल, द सुपरस्टार, द रियल चैम्पियन, चैम्पियन ऑफ द फाइनल। उन्होंने आके जिस तरह इन दोनों को आउट किया, फिर लगा पाकिस्तान ये फाइनल अपने नाम कर चुका है, सब सेलिब्रेट भी करना शुरू हो गए। फिर लास्ट विकेट की पार्टनरशिप जो थी, समहाउ 3 ओवरों में 30 चाहिए था और क्या खूबसूरत स्पेल अहमद दानियाल ने किया। उन्होंने लास्ट 4 ओवर आके किए क्रूशल टाइम के ऊपर और जस्ट मेरा ख्याल है 15 रन दिए और 2 बड़ी क्रूशल विकेट ली और दोनों सेट बैटर को आउट किया। बट जो लास्ट विकेट का रोल हमने बताया, उन्होंने 29 रन कर दिए। बट प्रॉब्लमेटिक पार्ट दानिश अजीज़ का ओवर था, जो सेकंड लास्ट ओवर करने आए और समहाउ 29 रन चाहिए थे 2 ओवरों में उनको। तो हमने देखा कि उस टाइम दानिश अजीज़ ने
बहुत रन्स कंसीड करवा दिए और हमने देखा कि उन्होंने समहाउ 22 का ओवर हो गया। और फिर फाइनल ओवर आता है जी, 7 रन रिक्वायर्ड थे बांग्लादेश ए को जीतने के लिए। और जो हम बात करते हैं कि जो बड़ा इवेंट होता है, ऐसे जो मुकाबले होते हैं, जो बड़े स्टेज की हम बात करते हैं, वो शायद ये टेम्परामेंट की गेम होती है, वो प्रेशर की गेम होती है। जो अपने नर्व्स को होल्ड करता है वो उसमें विक्टोरियस रहता है। और हमने देखा कि अहमद दानियाल ने अपने नर्व्स को होल्ड किया। शायद पाकिस्तान सुपर ओवर से पहले ही जीत जाता। एक बहुत इजी रन आउट उन्होंने बॉल विकेट्स को मारी, शायद हाफ पिच में था, अगर वो भाग के भी लगाते तो शायद रन आउट हो जाना था। बट वो एक मिस्टेक हुई। फिर कैच भी एक 2 ओवर पहले फाइक से ड्रॉप हुआ, वो शायद हो जाता तो पाकिस्तान फिर पहले ही जीत जाता। बट दैट इज आर द पार्ट एंड द पार्शियल ऑफ द गेम। फाइनल ओवर तक जाता है जी मैच, सुपर ओवर भी आया। और जिस तरह सेमीफाइनल भी सुपर ओवर में बांग्लादेश ने जीता था, अहमद दानियाल ने जिस तरह हमने देखा कि पहले एक खिलाड़ी को आउट किया। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने मिस्टेक की कि आपके जो रेगुलर बैटर हैं आपको उनको भेजना चाहिए था। दो के सकलैन आपको फाइनल तक, सुपर फाइनल जो है उस तक लेके आए, सुपर ओवर तक। बट ये ऐसा नहीं होता कि आपका एक बॉलर आपको ले आए तो डजन मीन कि आपके सारे बैटर पे आप क्रॉस लगा देंगे। तो खैर उनकी विकेट ली पहले अहमद दानियाल ने। हबीबुर रहमान पहली बॉल पे सिंगल लेके दूसरे एंड पे चले जा चुके थे, उनको आउट कर दिया। कॉटन बॉल किया, बहुत शानदार बॉल की। दो और जो 5 रन मिले वो वाइट बॉल, उन्होंने रिवर्स हो रही थी बॉल। और अहमद दानियाल की कीपर, मेरा ख्याल है गौरी को अपनी कीपिंग पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने आज फिर एक लैप्सिस किया और 4 रन पीछे करवा दिए, तो वो 5 लकी रन मिले। और फिर जिश आते हैं और उनको अब बोल्ड कर दिया अहमद दानियाल ने, लेंथ बॉल की। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए 7 रन करना को बहुत बड़ा टोटल नहीं था, बट इन द प्रेशर गेम इट वॉज सम हाउ डिफिकल्ट। और हमने देखा कि पहले सिंगल, दूसरी बॉल पे भी एक बड़ा क्रूशल रन लिया, रन आउट हो सकते थे मास सदाकत। और फिर साद की बात करें, साद मसूद की, अनदर चैम्पियन, उन्होंने बाउंड्री लगा के इक्वल किया। और लास्ट फिर हमने देखा कि फोर्थ बॉल पे फिर रन को चेस डाउन कर दिया। तो पाकिस्तान की बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस ओवरऑल इस पूरे इवेंट के अंदर। सेमीफाइनल और फाइनल क्रंच मोमेंट तक गए, लास्ट बॉल तक गए, इवन ये तो सुपर ओवर तक गया। बट बहुत पॉजिटिव है पाकिस्तान के। कप्तानी की बात करें तो इरफान खान नियाजी का एज ए बैटर तो ये इवेंट अच्छा नहीं रहा, बट अगर हम उनको ओवरऑल सम अप करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी तो बहुत आउटस्टैंडिंग रही। जो उनके डिसीजन थे, जो टेक्निकल और टेक्टिक वाइज उनके जो डिसीजन थे वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे। फिर इसी तरह सबसे बड़ा इसका इवेंट का जो मेरा ख्याल है जो स्टार ऑफ द इवेंट है, जो प्लेयर ऑफ द इवेंट है, टूर्नामेंट है, वो मास सदाकत है। 258 रन किए, हाईएस्ट रन गेटर भी बने, 7 खिलाड़ियों को आउट भी किया और फील्डिंग भी बहुत आउटस्टैंडिंग की उस लड़के ने। और मेरा ख्याल है कि मास सदाकत की बात कर लें, अहमद दानियाल की बात करें या साद मसूद की बात करें, ऑल थ्री आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। इनको बहुत लेट आपको बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। जो क्रंच मोमेंट के ऊपर ऐसे प्रेशर कुकर सिचुएशन के अंदर भी अपने आप को होल्ड करते हैं, नर्व्स को वो लेके चलते हैं, तो आपको उनको बाहर बैठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने जब वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो ये 3 प्लेयर आपको देखने पड़ेंगे। मैं इधर ऑलराउंडर का ज़रूर जिक्र करूँगा कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया फ़हीम अशरफ के ऊपर एज ए फास्ट बॉलर, क्योंकि स्पिनिंग ऑलराउंडर के तौर पे नवाज इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब। तो आपको एक ऐसा ज़रूर चाहिए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो इतनी कमाल डेथ बॉलिंग करे। और डेथ बॉलिंग हमारी कोई भी अच्छी नहीं कर रहा, चाहे शाहीन की बात करें, नसीम की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें। एशिया कप का फाइनल हारिस रऊफ की पैथेटिक बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान हारा है। तो ऐसा लड़का आपके डगआउट में ज़रूर होना चाहिए। इसको 15-16 के स्क्वाड में रखें। अहमद दानियाल को राइट ऑफ मत करिए, उस पर क्रॉस मत मारिएगा। इसी तरह मास सदाकत इज़ एब्सोल्युटली रेडी। आपका कोई भी प्लेयर आगे पीछे होता है तो इसको ज़रूर रखें डगआउट के अंदर। फिर इसी तरह साद मसूद, आपका कोई भी स्पिनर किसी तरह लैग करता है तो आपका ये लड़का पीछे रेडी है। सुफियान की मैं ज़रूर इधर बात सेपरेट करना चाहूँगा। ये कुछ 6-8 मंथ से पाकिस्तान टीम का, बल्कि साल से परमानेंट मेंबर था, इन और आउट करते रहे, खिलाया नहीं। और वो एक डिफरेंट ब्रीड नज़र आई, डिफरेंट क्लास नज़र आई। और जिस तरह की खूबसूरत उसने बॉलिंग फाइनल सेमीफाइनल में करके, मेरा मानना है कि जो अफेयर के अंदर डेंट किया अपोजिशन को, वो सुफियान का स्पेल था, सेमीफाइनल में भी और फाइनल के अंदर भी। थोड़ा अनलकी रहे, अंपायरिंग अगर उनके फेवर में जाती तो शायद आज भी वो 1-2 विकेट और लेते, बट वो अनफॉर्चुनेटली अंपायर उनके साथ नहीं थे आज, लक उनके फेवर में नहीं थी। बट बहुत आउटस्टैंडिंग वो खेले। और फनी मोमेंट तो था ही कि जब अभी स्कोर इक्वल हुआ सुपर ओवर में तो सुफियान बस टू एक्साइटेड और वो भागते हुए ग्राउंड के से भाग पड़े और पिच के करीब पहुंच चुके। फिर उनके कुलीग्स ने, मेट्स ने वापस बुलाया कि भाई अभी जीत तो लेने दे, 1 रन रहता है। तो वो दैट वाज अ वेरी गुड, एक बड़ा खूबसूरत वो सारी एक मंजर था। और दूसरा ट्रॉफी के वाले से बात करेंगे,
पाकिस्तानी पूरा मीडिया जहाँ सेलिब्रेट कर रहा है, हर न्यूज़ चैनल इस पर बात कर रहा है, ट्रॉफी को भी डिस्कस किया जा रहा है कि आज मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी एंड द प्रेसिडेंट ACCA उन्होंने ट्रॉफी दी। क्या भारत अगर खुद ट्रॉफी वसूल करता, जो एक कंट्रोवर्सी शेक हैंड से शुरू की और एंड आके इस पे हुआ कि उन्होंने ट्रॉफी भी नहीं ली, अब डेलीवर होते हैं, डेली वो बात करते हैं हमारी ट्रॉफी दे दो, तो भाई अगर आप मोहसिन नकवी साहब से रिसीव करते, आप यकीन मानिए आपके लिए बहुत बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को एज ए नेशन इवॉल्व करने के लिहाज से कि आप तो ओपोनेंट समझते हैं, हमें अपना शायद एनिमी समझते हैं, तो आपके लिए एक प्राइड मोमेंट बन सकता है कि उनसे हमने ट्रॉफी ली है जीत के पाकिस्तान से। बट यू हैव मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी और आपने वो प्रॉपर सेलिब्रेट नहीं की मोमेंट को, जिस तरह आज हमने अपने बच्चों को सेलिब्रेट करते हुए देखा। और जो हमारी सीनियर टीम नहीं कर पाई, वो ये बच्चों ने आज पूरी नेशन को वो खुशी प्रोवाइड की। तो वी आर ऑल हैप्पी, वी आर ऑल एक्साइटेड। शायद पाकिस्तानी क्रिकेट को, नेशन को विक्ट्रीज चाहिए, आने वाली नस्ल को विक्ट्रीज चाहिए, इन बच्चों को चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है एक वेल डिज़र्व विक्ट्री और इनका एक बड़ा भरपूर किस्म का इस्तकबाल होना चाहिए। ये जब बच्चे पाकिस्तान आए और इरफान खान आदि की लीडरशिप के अंदर इनको मेरा ख्याल है वेलकम करना चाहिए, इनके लिए तकरीबात होने चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। इस सिलसिला अभी इतना रुकना नहीं चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान ने बांग्लादेश जिम्बाब्वे को भी हरा दिया जी सेकंड मैच के अंदर और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। ये द ओनली साइड सो फार जो क्वालिफाई कर चुकी है। और पाकिस्तान ने देखा जी बहुत आउटस्टैंडिंग खेला, 69 रन के ह्यूज मार्जिन से विक्ट्री ली। अगर आपको एक बड़ी इनिंग्स ना 50+ की नज़र आती उनके बैटर की तरफ से, तो शायद रिजल्ट वुड हैव बी मोर वर्स फॉर द जिम्बाब्वे। बर्ल ने बहुत शानदार 60+ की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की तरफ से जी उस्मान तारिक मैन ऑफ द मैच, हैट्रिक की उन्होंने आज पाकिस्तान की तरफ से एक और 18 रन दे के 4 खिलाड़ियों को आउट किया, तो बहुत ज़बरदस्त, उनको बहुत मुबारकबाद हो। आप देखें ना कंपटीशन पड़ रहा है, सुफियान उधर परफॉर्म किया है, अबरार ऑलरेडी टीम में है, उस्मान तारिक आपके पास है, साद क्यू में आ गया है, शादाब भी शायद फिट होके क्यू में आएंगे, नवाज इज़ द परमानेंट फीचर। तो ये आपका पूल होना आपके लिए बहुत खुशाइन बात है। और जब आप बात करते हैं कि श्रीलंका में आपने वर्ल्ड कप खेलना है, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। अहमद दानियाल मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ़हीम को रिप्लेस कर सकता है, करना चाहिए भी, जिस तरह वो बैट और बॉल से परफॉर्म कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव साइन। और इसी तरह मास दाखिल भी, अब मैं बार बार कह रहा हूँ, स्क्वाड में होना चाहिए। बाबर ने बड़ी अच्छी आज बारी ली, थोड़ा टाइम गुजारा, फ्रीली खेले। यही हम बात करते हैं कि बाबर जब तक पिच पे नहीं रहेंगे, फ्री माइंड के साथ नहीं खेलेंगे तो प्रॉब्लम रहेगा। बट बाबर ने आज कहा कि ये पिच मुझे प्योर पिंडी की पिच लगी जो हम एसोसिएट करते हैं, पहले वाली पिचेस थोड़ी मुश्किल थी। खैर ये उनका अपना स्टांस था, बट उसी पिच के ऊपर लास्ट मैच में भी बहुत शानदार खेले थे साहबजादा फरहान, या बाकी बैटर भी रन कर रहे हैं। साइम अयूब को भी थोड़ा अपना टाइम देना पड़ेगा, बहुत शानदार लग रहे थे। बट आज ब्रैड एवंस की तरफ से बहुत बुरा दिन, मुझे लगता है यही एक डिफरेंस रहा कि उन्होंने 4 ओवरों में 59 रन कंसीड किए, जो कि शायद सबसे बेस्ट बॉलर हैं अभी तक के लिए, अभी तक आज के मैच से पहले तक अगर हम जिम्बाब्वे की तरफ से देखें। तो पाकिस्तान की ओवरऑल एक बहुत क्लिनिकल, कमांडिंग, अथॉरिटेटिव विक्ट्री, वेल डन बॉयज़। बट अब ये डिपेंड करता है कि आपने अगले दो मैचेस रह गए हैं, एक राउंड मैच होगा, ग्रुप मैच, और फिर फाइनल खेलना आपने 29 को। संडे पाकिस्तान के लिए बड़ा शानदार हो रहा है। 2 मंथ पहले हम जो हर संडे को मायूस आते थे, वो इंडिया के हाथों में बहुत ज़्यादा डिफीट हुई। बट अब इस 2 संडे से पाकिस्तान ने लास्ट संडे को इंडिया को हराया और आज ये फाइनल जीत के बच्चों ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी खुशी दी। इसको सेलिब्रेट करते हैं जी, इंजॉय करें। और लास्टली ये कि इंडिया इज़ इन डी ट्रबल, इनके 489 रन बना चुके हैं जी। साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली इनिंग्स में बनाए। मोहतसामी की बात करें तो एक बड़ी सेंचुरी कर डाली है जी, 109 रन बनाए उन्होंने। और 93 की इनिंग्स जो है वो हमने देखा कि जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फास्ट बॉलर ने भी कर छोड़ी। तो ये मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए ना बहुत प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। और जो मैंने पहले भी बात की थी कि इंडिया का ये टेस्ट बचाना भी बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। ड्रॉ तो शायद कोशिश करें बट लग नहीं रहा। उसकी रीज़न ये है कि जब आपकी बैटिंग ऑर्डर के चौथे नंबर के ऊपर आपका जो है वाशिंगटन सुंदर आएगा, फिर जुरल आएगा, तो आपको वो ये बता रहा है कि इतना बड़ा कंट्री और इतना बड़ा बैटिंग का जो पूल है आपके पास, जिसके अंदर आपके पास हर तरह का बैटर है, तेज़ खेलने वाला भी, टेक्निकल वाइज भी। तो आप जब ऑलराउंडर पे एक टीम बनाएंगे, T20 में, ODI में ये मंत्रा चल जाता है। बट अगर आप इसकी बात करते हो टेस्ट क्रिकेट की, तो उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। टेस्ट क्रिकेट तो नाम ही टेस्ट का है, और जब आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जैसे इंग्लैंड ने रिस्पेक्ट नहीं की टेस्ट क्रिकेट की और जो एक बेसबॉल मॉडल अडॉप्ट किया, और अब देखें 2 दिन के अंदर ऑस्ट्रेलिया किस तरह आपसे मैच छीन के ले गई। इसी तरह इंडिया भी अगर यही मिस्टेक करेगा जो इंग्लैंड करता आ रहा है, तो इनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी साइड रही है लास्ट 6-7 साल में,
मुझे लगता है कि उनकी नोज डाइव है। और सब उसकी सबसे बड़ी वजह उनका कोच गौतम गंभीर है। जब वो कोच बने थे तभी मैंने कहा था कि इनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये इंडिया को सर्व नहीं कर पाएंगे। जो लेगेसी राहुल ड्रेविड ने छोड़ी है, इनका और उनके विजन का बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा लीडर मेंटोर आपका आ जाता है तो टीम के डायरेक्शन, जैसे एम एस धोनी की सूरत में आपकी गई कहाँ से कहाँ गई। अब आपके जो कोच है या जो ड्रेविड थे आपके एज ए कोच, आपका कोच और शायद लीडर भी इतने स्ट्रांग नहीं है अभी आपके पास, तो प्रॉब्लम तो आपको फेस करने पड़ेंगे। देखते हैं जी वो कैसे इसमें से बाहर आते हैं। और बाकी है कि कल जो रिज़ल्ट होगा मैच का, अभी तक का जो भी एनालिसिस होगा उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।